अश्वत्थामा का जन्म महाभारत काल की एक अद्भुत घटना है। वे महर्षि द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। यह कहानी उनके जन्म से जुड़े दिव्य संकेतों और उनकी विशेषता का वर्णन करती है। पृष्ठभूमि महर्षि द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और धनुर्विद्या के अद्वितीय आचार्य थे। उनकी पत्नी कृपि महर्षि शरद्वान की पुत्री एक साध्वी और तपस्विनी महिला थीं। दोनों का जीवन अत्यंत सरल और धर्ममय था, लेकिन द्रोणाचार्य को अपने जीवन में संतान की कमी खलती थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की ताकि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अजेय और अमर हो। भगवान शिव की कृपा द्रोणाचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे पुत्र में मेरी शक्ति का अंश होगा। वह एक महान योद्धा बनेगा और उसकी वीरता अमर रहेगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से कृपि ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। जन्म का चमत्कार जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उनके रोने की आवाज घोड़ों, अश्व के हिनहिनाने जैसी थी। इसी कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उनके जन्म के समय कई दिव्य संकेत प्रकट हुए। एक, उनके माथे पर एक चमकता हुआ मणि था जो यह दर्शाता था कि वे विशेष शक्तियों से संपन्न हैं। दो, जन्म लेते ही उनकी उपस्थिति से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे युद्ध के लिए बने हों। थ्री, उनके शरीर से निकलती ऊर्जा ने यह संकेत दिया कि वे एक महान योद्धा बनेंगे। दिव्यता और विशेषताएं। अश्वत्थामा न केवल शारीरिक रूप से बलशाली थे, बल्कि वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत तेजस्वी थे। वेट, उन्हें ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र चलाने की शिक्षा उनके पिता द्रोणाचार्य ने दी। टू, उनके अंदर भगवान शिव की शक्ति का अंश था जो उन्हें विशेष बनाता था। थ्री,